दामाद का बकरा लेग रोस्ट ईटिंग चैलेंज। बरहमपुर नाम के गांव में चोपड़ा और उसकी बीवी लीला रहते थे। उनका इकलौती बेटी अमेरिका में बस गई थी। कभी कभी वो घर में वीडियो कॉल करके बात करती थी। तभी उसका पति और बच्चे भी चोपड़ा लोगों से बात करते थे। तब चोपड़ा और लीला बहुत खुश होते थे। एक दिन चोपड़ा की बेटी फोन करके, पिताजी, हम छुट्टियां मनाने वहाँ पर आ रहे हैं। आपके दामाद जी को वहाँ पर कोई ऑफिस का काम है कह रहे थे, इसलिए वो एक हफ्ते पहले ही आ रहे हैं। मैं और बच्चे एक हफ्ते के बाद आएंगे। उनको थोड़ा ध्यान से देखिए पिताजी, उनको नॉनवेज ज्यादा पसंद नहीं है, आपको पता है ना। ज्यादा तैयारियां मत कीजिए, बोली। तब लीला, बेटी, हमारे दामाद जी के बारे में हमें पता नहीं है क्या? वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे, बोली। ऐसे दामाद जी अमेरिका से उनका घर आए। चोपड़ा और लीला ने उनको बहुत इज्जत से स्वागत किए। बाद में खाना के लिए दामाद जी बैठा तो वहां पर रखा हुआ खाना को देखकर गुस्सा होकर, छी छी, ये सब क्या है? सब वेज आइटम्स ही है, मुझे वेज पसंद ही नहीं है, मुझे नॉन वेज चाहिए, कहकर सबको फेंक दिया। उसका व्यवहार को देखकर दोनों घबरा गए। तब लीला, दामाद जी बुरा मत मानिए, आपको वेज पसंद है कहकर ये बनाया। रुकिए, आपके लिए नॉन वेज आइटम्स बनाकर अभी लाती हूँ, बोली। तब दामाद जी, जल्दी लेकर आओ, खास करके बकरा लेग रोस्ट मत भूलना, कहा। और चोपड़ा से, तुम क्या टीवी सीरियल जैसे देख रहे हो? जाकर उनको जो जो नॉनवेज आइटम चाहिए वो सब लेकर आओ, जाओ, कहा। हमेशा सासुर माँ जी ससुर जी बुलाने वाला दामाद ऐसा बिना इज्जत से बात करते हुए देखकर दोनों चौंक गए। तब लीला ने सब तरह के नॉनवेज आइटम्स बनाकर टेबल पर रखी। दामाद जी बिना रुके वो सब खाता ही जा रहा था। फिर पूरा खाली करने के बाद, ये क्या है? बकरा रोस्ट को थोड़ा और ज्यादा बनाकर रख सकते हो ना? तुम लोगों का कंजूसीपन जलकर राख हो जाए। कल से यहाँ पर बकरा लेग रोस्ट ईटिंग चैलेंज होगा, उसमें भाग लेने वाला सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। अब मुझे सोना है, रूम कहाँ पर है? कहा। ऐसे वो रूम में जाकर खराटे लेते हुए सो रहा था तो उस आवाज के वजह से दोनों का कान बंद करना पड़ रहा था। ऐसे हर रोज वो बकरा लेग रोस्ट खाकर उनको बहुत अच्छे से डांट कर खराटे मारते हुए सो रहा था। एक दिन अमेरिका से फोन आया। चोपड़ा ने फोन उठाया तो दूसरा तरफ वीडियो कॉल में उसकी बेटी, दामाद और बच्चे थे। तब दामाद जी, सासुर जी मुझे माफ कीजिए, मैं पहले नहीं आ रहा हूँ, इनके साथ ही आ रहा हूँ। मेरे लिए आप लोग कोई तैयारी करके बैठे होंगे शायद। आई एम रियली सॉरी, कहा। तब दोनों ये देखकर चौंक गए। तब चोपड़ा, कोई बात नहीं दामाद जी, हम कुछ नहीं सोचेंगे, आप लोग ध्यान से आना, कहकर फोन रखा। फिर दोनों मिलकर डर डर के मारे दामाद के रूम में गए तो वो वहां खराटे मारते हुए सो रहा था। ऐसे वे लोग जब आईने में देखे तो एक राक्षस खराटे लेकर सो रहा था। आश्चर्य होकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर दामाद जी मामूली ही दिख रहे थे। फिर से उन्होंने आईने में देखा तो राक्षस जैसा दिखाई दिया। तब उनको समझ में आ गया कि जो आया है वो दामाद जी नहीं बल्कि राक्षस है और डर के मारे कांपने लगे। फिर वे लोग तुरंत ही जाकर एक भूत का तांत्रिक को मिलकर जो हुआ वो सब बताए। तब तांत्रिक, ओ जी, जो आया है जरूर कोई ख्वाहिश पूरा नहीं होने वाला आदमी का आत्मा होगा। कल मैं आपके घर में मेहमान के जैसे आऊंगा, मुझे उसके साथ खाने पर बिठाइए, उसको मैं बंदी कर दूंगा, कहा। फिर अगले दिन वेश बदलकर तांत्रिक उनके घर आया। चोपड़ा ने उनका परिचय करके, हाँ लीला, दोनों के लिए खाना परोसो, कहा। तब तांत्रिक उसके बगल में बैठ गया। लीला ने दोनों को खाना परोसी। तब दामाद, बकरा लेग रोस्ट सब मुझे ही दे दो, इनको मत दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कहकर पूरा रोस्ट को डलवा कर खा रहा था। तभी तांत्रिक ने अचानक से उसका बाल को पकड़कर काट लिया। बस तभी वो एक आदमी राक्षस में बदल गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते ही वो छोटा बन गया। तब उसको एक बॉटल में कैदी करके तांत्रिक ने उसको ले जाकर उस बॉटल को नदी में फेंक दिया। तब चोपड़ा और उसकी बीवी को बचाने के लिए तांत्रिक को धन्यवाद कहकर थोड़ा पैसे भी उनको दिए।